सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों साथियों, फिर वही अंदाज, वही तरीके, वही चाल बहुजनों का फिर चालू हो गया। दोस्तों किस लिए 15 मार्च की इंतज़ार है, क्योंकि 15 मार्च को माननीय काशीराम साहब जी की जयंती है और बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में सबको बुलाया है कि हम अपने महापुरुषों को याद करेंगे। उनकी जन्मदिन के लिए हम अपने समाज को इकट्ठा करना चाहती हूँ। और साथियों एक बात और है कि जो विरोधी पार्टियां जो बहन जी से जलती हैं, जलते तो हैं, बहन जी से डरते भी हैं, क्योंकि बहन जी के जैसा राजनीतिक पार्टी में कोई नेता नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का हर एक प्रदेश में उनकी कुछ ना कुछ वोटें, एक ना एक सीट जरूर आती है। तो इसलिए विरोधी पार्टियां जो भी हैं, इसीलिए बहन जी के ताकत से डरते हैं। इसीलिए बहन जी को वो बी टीम, फलाने की बी टीम, फलाने की सी टीम बताने का काम करते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं वो किस तरीके से गुमराह हो पाएंगे, उस तरीके को वो जो है षड्यंत्र करते हैं गुमराह करने के। लेकिन दोस्तों बहुजन समाज के लोगों को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज के लोगों को बहन जी ने जो है पहले ही सूचना दे दिया था कि तुम्हारे पास नकाब पहन करके लोग आएंगे, लाल पीला टोपी लगा करके आएंगे, तुम्हें गुमराह करेंगे, तुम्हें लुभाने वादे करेंगे, तुम्हारे घर पे बैठ के रोटियां खाएंगे, खाना खाएंगे। लेकिन बाद में जब वो उस जगह पे पहुंच जाएंगे तब बाद में वो आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि उन्हें अपना काम निकालना होता है। काम निकल जाने के बाद बहुजन समाज के लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि बहुजन समाज के लोगों के ऊपर क्या विपत्त आई है, क्या परेशानी आई, उनके घर पे खाना है कि नहीं है। इस तरीके का बात होता है तब वो देखने नहीं आते हैं। जब उनको वोट लेना होता है तो तुम्हारे घर पे बैठ कर रोटी खाएंगे, जो तुम्हारे घर पे होगा कोई चीज़, मतलब सूख रोट जो भी होगा, सब्जी दाल रोटी मक्खन घी जो भी होगा वो बैठ के खाएंगे। लेकिन जब वो आपका वोट ले लेंगे और जब वो जीत जाएंगे तो आपको 5 साल तक वो नज़र ही नहीं आएंगे। उनको जो है लगेगा कि ये तो मेरे लिए मतलब कीड़े मकोड़े के जैसे हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि अपना घर अगर छाया हुआ है, अपना घर बना हुआ है तो उसमें रहने का कुछ और मज़ा है, लेकिन दूसरे घर में रहने का कुछ और ही मज़ा है। तो इस तरीके से हमें बहुजन समाज के लोगों को काम करना चाहिए। हमें दूसरे के घर रहने के बजाय हमें अपने घर को मजबूत करना चाहिए। अपने घर को अच्छी तरीके से उसको बना के रखो कि ताकि हम अपने घर में रहें, हमें कोई ये ना कहे कि तुम मेरे घर में इतना दिन तक बिताए थे। और दूसरे के घर में रहने का मतलब ये भी हो जाता है कि आपको कभी भी वो लात मार के भगा सकता है। इसलिए आप लोग बहुजन समाज पार्टी का हाथ मजबूत करते हैं अगर, तो आप लोगों को ये जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी जो है आप लोगों को जिस तरीके से 4 बार बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके हाथ में थी, जिस तरीके से लोगों को संवारने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, अधिकार देने का काम किया है, उस तरीके का फिर बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार अगर सत्ता में आती हैं तो वो भी वही काम फिर दोबारा करेंगी। और जो छूट गया था उनके काम, मतलब शासन काल में काम नहीं हुए, उस काम को पूरे तरीके से जोर तरीके से उसको काम किया जाएगा। इसीलिए जो है जातवादी लोग, जो विरोधी पार्टियां हैं, इसीलिए बहन जी से घबराते हैं, बहन जी से परेशान रहते हैं कि बहन जी की अगर सत्ता आ जाती है तो हमारे लोग जो हमारे समर्थक हैं, बहन जी उनका भी सम्मान करना चालू कर देंगे, तो वो हमारे को वोट नहीं देंगे जो उनके समर्थक हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आती है, सर्व समाज को देखने का काम बहुजन समाज पार्टी काम करती है। लेकिन दोस्तों आए दिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बुराइयां करना चालू कर देते हैं, जबकि बुराइयां करने के बजाय अगर बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल का जो अगर काम गिनाना आप चालू करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का काम ना गिनाने के बजाय बहुजन समाज पार्टी की बुराइयां गिनाते हैं, जबकि उनमें जो अगर बुराइयां नहीं हैं लेकिन उसको तब भी बुराइयां में कन्वर्ट करके उसको बताते हैं, उसको दिखाते हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे
तमाम मेरे की खबरें चलाई जाती कि बहन कुमारी मायावती जी जो है दौलत की बेटी, बहन कुमारी मायावती जी घर से बाहर नहीं निकलती, बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज के पास नहीं जाती हैं। ये सब तमाम मेरे के खबरें चलाई जाती दोस्तों। बल्कि बहुजन समाज पार्टी में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहन कुमारी मायावती जी के एक आवाज़ पर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनको पहुँच जाना चाहिए। तो साथियों, तो इस तरीके का काम बहुजन समाज पार्टी के अंदर है। बाकी किसी पार्टी के अंदर आपको सम्मान नहीं मिल सकता जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर सम्मान है। ये मैं स्पेशल बहुजन समाज पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसकी बड़ाई कर रहा हूँ। मैं काम को देख करके और विचारधारा को देख करके मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी पार्टी में उस तरीके बहुजन समाज पार्टी की जैसा विचारधारा लोगों के अंदर आ जाएगा, मैं उसी पार्टी की बात करना चालू कर दूंगा। लेकिन नहीं, अभी तक मेरे को ऐसा कोई पार्टी नहीं नज़र आया जो सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करे और सभी लोगों को सम्मान देने का काम करे और सभी लोगों को अधिकार देने का काम करे। ऐसी कोई पार्टी मेरे को नज़र नहीं आई। साथियों, आप लोगों को ये भी याद होगा कि जब बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल हुआ करते थे, तब जिसके घर में बेटियां पैदा होती थी उनको 1 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता था। जब लड़की 18 साल की हो जाती थी वो पैसे उसको मिलते थे, बाकी पहले चेक मिल जाते थे। तो दोस्तों, इस तरीके काम, अगर किसी की लड़की हाई स्कूल पास करके इंटर में जब जाती थी तो वो लड़की को एक बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से एक साइकिल और 25,000 रुपया नगद दिया जाता था। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, वैश्य हो, शूद्र, कोई भी कास्ट का हो, सबको मिलता था। अब ये नहीं है कि एक जाति एक बिरादरी को दिया जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के अंदर वो विचारधारा है जो कि बाबा साहब ने वो विचारधारा लोगों को दिया, वो सम्मान दिया। बाबा साहब ने संविधान बनाया हमारे देश को, लेकिन उस संविधान के अंदर सभी को सम्मान और अधिकार देने का काम किया है। ये एक वर्ग के लिए एक वर्ग के लिए कोई ऐसा काम नहीं दिया कि एक वर्ग के लिए मैं बढ़ावा दूँ। तो वो बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर काशीराम साहब आगे आए। मान्यवर काशीराम साहब के बाद बहन कुमारी मायावती जी हैं, और इनके अलावा बाबा साहब का मिशन कोई आगे बढ़ा नहीं सकता, ना कोई आगे लेके जा सकता है। बल्कि आज के डेट में कुछ ऐसी पार्टियां आ गई जो बाबा साहब का, उनके नाम के सहारे बाबा साहब का अपमान हो रहा है। उन्हीं पार्टियों के आने से बाबा साहब को गालियां दी जा रही, उन्हीं पार्टियों के आने से बाबा साहब का अपमान किया जा रहा, उन्हीं पार्टियों के आने से बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही। जबकि जब ये कुछ ऐसी पार्टियां जब नहीं आई थी तो बाबा साहब को इतना गाली नहीं दिया जाता था, बाबा साहब का अपमान इतना नहीं किया जाता था। इन पार्टियों के आने की वजह से बाबा साहब का अपमान और सम्मान बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो साथियों, आप सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे इस वीडियो को हमारे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग जो है बहुजन समाज के लोगों के आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जबकि बहन कुमारी मायावती जी ने 15 मार्च को जो है रैली की तैयारी कर दी है। अब कौन कौन लखनऊ में आ रहा है, हम लोग भी लखनऊ पहुंचेंगे, और जिन जिन भाई साहब को लखनऊ पहुंचना है वो लोग लखनऊ ज़रूर पहुंचे 15 मार्च को। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।